दोस्तों, आप सभी का इस YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जिन भी स्टूडेंट्स का मैथ्स के अंदर कम स्कोर आ रहा है, वो किस तरह से अपना स्कोर एनहांस कर सकते हैं कि राइट नाउ उनका स्कोर 20 आ रहा है, 25 आ रहा है या 30 आ रहा है, तो स्कोर को 50 के आसपास वो कैसे लेके जा सकते हैं। तो इसमें सारी टॉपिक हम डिस्कस करेंगे कि जिससे कि आपका स्कोर इंप्रूव हो और साथ-साथ रियल एग्जाम में आप अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो इस वीडियो को आखिरी तक बने रहिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ये बताइए इस वक़्त दिक्कत आपको मैथ्स में किस टॉपिक पे आती है? चाहे वो कोई भी टॉपिक हो बताइएगा, मैं ट्राई करूँगा उसके रिगार्डिंग वीडियो बनाई जाए। और साथ में अपने क्रेडेंशियल्स आ जाता हूँ, मेरे क्रेडेंशियल्स क्या-क्या हैं। मैंने 2 बार एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट पे सिलेक्शन ले रखा है, बाकी आप वीडियो को पॉज़ करके रीड कर सकते हैं। साथ-साथ अगर आप सीजीएल 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो ज़रूर चेकआउट करिएगा कि आपको कौन-सी मिस्टेक से बचना है एसएससी के अंदर, जिससे कि अपना एग्ज़ाम आप 1 साल में क्लियर कर लो और साथ में पैसे लूज़ ना करो। और साथ-साथ ये कि मैंने कैसे 180 स्कोर किया था और जीएस की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए आपकी। इन सारी वीडियो का लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा, तो ज़रूर इन वीडियो को भी चेकआउट करिएगा। हम शुरू करते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहली बात यदि अगर लो स्कोर आ रहा है आपका, तो उसका कारण क्या है? क्या सिलेबस कंप्लीट नहीं है? अगर सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है, तो कहीं न कहीं आपका स्कोर लो ही रहेगा। अगर आपने कम से कम 4-5 टॉपिक रीड कर रखे हैं या पढ़ रखे हैं अच्छे से, तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, आपके लिए भी यूज़फुल रहेगी वीडियो और रिपीटर्स के लिए तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। इसमें कुछ वैसे टिप्स बताऊँगा मैं आपको, जो कि रियल एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्प कर पाएगी। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं अब हम। सबसे पहला पॉइंट आता है कैलकुलेशन का। अगर आप नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से हो, इवन मैथ्स बैकग्राउंड से भी हो और आपकी कैलकुलेशन वीक है या उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आप एग्ज़ाम को क्वालीफाई बहुत मुश्किल ही कर पाओगे। बाकी सेक्शन में तो हो सकता है कि आपकी जीएस में बहुत स्ट्रॉन्ग हो, इंग्लिश भी स्ट्रॉन्ग हो, रीजनिंग भी स्ट्रॉन्ग हो, तो एक अलग बात है। वरना आप एक एवरेज बच्चे हो या अबव एवरेज भी हो, तब भी अगर आपकी कैलकुलेशन वीक है, तो आप क्वालीफाई नहीं कर सकते हो। डेली के डेली कम से कम आपको कैलकुलेशन के लिए कम से कम आधा घंटा देना ही पड़ेगा। 30 मिनट आपको देने ही देने, अगर कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करनी है तो। ये बात हो गई कैलकुलेशन की। अब बात आती है प्रैक्टिस किस तरह से करनी है आपने मैथ्स की। अगर मैंने फॉर एग्जांपल मान लिया कि आपने 5 चैप्टर पढ़ लिए हैं, आपने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ लिया, ठीक है, परसेंटेज पढ़ लिया और साथ में आपने ट्रिगो पढ़ लिया और ज्योमेट्री पढ़ लिया। पढ़ लिया, आपने मॉक में क्वेश्चन लगाए, 4 क्वेश्चन थे, उसमें से 5 क्वेश्चन थे फॉर एग्जांपल, 2 क्वेश्चन बने, बाकी 3 क्वेश्चन नहीं बने, तो उसकी प्रैक्टिस आपने नहीं करी है। तो प्रैक्टिस के लिए आप ये किरण पब्लिकेशंस की बुक ट्राई कर सकते हैं, ये आपको दोनों मीडियम में मिल जाएगी, हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी। और सबसे बड़ा फ़ायदा इस बुक का ये रहने वाला है आपका कि इसमें जो लेटेस्ट एग्ज़ाम के क्वेश्चंस हैं वो भी इंक्लूड हैं और साथ-साथ इसके अंदर आपको एआई मिल जाता है। तो एआई का फीचर का फ़ायदा ये है कि कोई भी क्वेश्चन आपके पास अगर प्रीवियस ईयर में आया है और आपको लगता है कि इसके क्वेश्चंस बहुत कम आ रखे हैं, तो आप एआई के थ्रू उस क्वेश्चन को रीजनरेट कर सकते हो। तो उसके लिए आपको उस क्वेश्चन के फ्रेमवर्क के ऊपर वो एक नया क्वेश्चन जनरेट करके देगा, जिससे कि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। साथ-साथ इस बुक के अंदर आपको ना बेस्ट शॉर्ट पॉसिबल मेथड बता रखे हैं कि जिससे आप क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं कैसे। ये कुछ मेथड्स हैं हमारे पास, जैसे सक्सेसिव मेथड होता है। काफ़ी बार अगर हम ट्रेडिशनल मेथड से जाएँ तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन अगर हम ये मेथड यूज़ करते हैं, चाहे सक्सेसिव मेथड हो या रेशियो मेथड हो या हमारा हिट एंड ट्रायल हो, तो क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है। जैसे अगर हम इस क्वेश्चन में बात करते हैं, हमारे पास में जो दे रखा है ये, तो इसके अंदर हमने हिट एंड ट्रायल यूज़ करा है, ठीक है? कि ऑप्शन से गए हैं, तो ये चीज़ हो जाती है। तो जब आप इस बुक को सॉल्व करोगे, तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है, तो ज़रूर इस बुक को चेकआउट करिएगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात आती है कि हम मिक्स प्रैक्टिस किस तरह से कर सकते हैं। अब मिक्स प्रैक्टिस के लिए 2 तरीके हैं आपको, या तो भैया इसके लिए आप एक और बुक खरीद लो अब मैं कहूँगा इतनी बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है आपको। इसके लिए आपको सिंपल सी बात ये है, कोई भी प्रीवियस ईयर के जो मॉक्स होते हैं वो देखने हैं, चाहे वो आप टेक्स्ट बुक का ट्राई कर लीजिए, चाहे वो प्रेप के ट्राई कर लीजिए, दोनों का डिस्काउंट कोड आपको मिल जाएगा मेरे डिस्क्रिप्शन के अंदर। अब बात ये आती है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, अब बात ये आती है कि जो ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व किस तरह से करने हैं। आप टॉपिक वाइज़ आप कर चुके हो, ठीक है? तो उससे कहीं न कहीं क्वेश्चन आपके बनने लग जाएँगे। तो ट्राई ये करना है कि डेली के डेली आपने एक शिफ्ट सॉल्व करनी है। एक शिफ्ट डेली सॉल्व करनी है और साथ में टॉपिक वाइज़ जो क्वेश्चन थे, अब आप करने कैसे टॉपिक वाइज़ क्वेश्चन भी, जैसे एक शिफ्ट सॉल्व करोगे, फॉर एग्ज़ाम्पल 25 क्वेश्चन है, उसमें से आपके 5 क्वेश्चन नहीं बने, तो इन 5 में से ना आप ये देखो 2 टॉपिक उठाओ, उन 2 टॉपिक के 30-30 क्वेश्चन सॉल्व करो टॉपिक वाइज़ जो थे। जो मैंने किरण बुक में से बताए हैं आपको, इस तरह से करोगे बहुत अच्छे से होगा आपका। साथ में आप जो बात थी, आप टेक्स्ट बुक के मॉक के लिए ये कोड यूज़ कर सकते हो, क्यूएसएससी आपको चीप प्राइस में मिल जाएगा। अब बात आती है मॉक के अंदर हमको सीखना क्या है? एक तो हमने प्रैक्टिस कर ली, ठीक है? और साथ में हमने सब कुछ कर लिया, लेकिन फिर भी हमारा विद इन टाइम फ्रेम क्वेश्चन नहीं बन पा रहा, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं। उसका कारण होता है हमें स्पीकिंग नहीं आती, स्किपिंग, कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमें 25 क्वेश्चन है, 25 में से 5 क्वेश्चन बहुत लेंथी थे और हो सकता है कि ये को जिन बंदों ने 5 क्वेश्चन ट्राई करे, वो पेपर ही गुड़-गोबर कर ही आए। तो ट्राई ये करना है, आपने 20 क्वेश्चन की तरफ जाना है, ये 5 क्वेश्चन शुरू के लिए स्किप कर देने हैं, देखने ही नहीं है भैया हमने। अगर 4 लाइन का क्वेश्चन आएगा, मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस करा था ये वाला पॉइंट, कि अगर 4 लाइन का क्वेश्चन है तो क्वेश्चन देख ही क्यों रहे हो आप? इसको छोड़ दो शुरू के लिए। शुरू में ट्राई ये करो कि जो आपके बहुत वन लाइनर क्वेश्चन है या 40 सेकंड वाले क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करने हैं आपने। अगर 17-18 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिए 15 मिनट के अंदर, तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा बड़े आराम से, अगर टफ पेपर भी है, तो 22 से 23 क्वेश्चन आप निकाल दोगे। तो इस तरह से आपको स्किपिंग करनी है।
बात आती है रिवीजन। अब भई हम सब कुछ कर रहे हैं लेकिन हम फॉर्मूला भूल जाते हैं कई बार, या मेथड को जो सॉल्व करने का तरीका है हम वो भूल जाते हैं। तो उसके लिए डेली बेसिस पे आपने ये करना है, या अल्टरनेट डेज पे, कि एक टॉपिक उठाओ, उसका प्रीवियस ईयर देखो कि उसका कॉन्सेप्ट क्या था, थ्योरी बना रखी है, नोट्स बना रखे हैं आपने, जिससे कि आपको रिवाइज हो जाए। ट्रिग्नोमेट्री है, अगर ट्रिग्नोमेट्री को आपके बेसिक रूल्स नहीं पता आपको, तो आप नहीं कर पाओगे क्वेश्चन। तो इसके लिए आपको ये चीज करनी पड़ेगी। साथ साथ ये आती है एक मॉक ग्रुप, मतलब टेलीग्राम पे आप एक मॉक ग्रुप बना सकते हो, जैसे मॉक फोल्डर भी बोल सकते हो आप, या जैसे आप फोन में बना लेते हैं फोल्डर चैट के अंदर, वो उस तरह से कर सकते हो। उसमें ना जो भी क्वेश्चन आप गलत कर रहे हो, तो आपको ये करना है, जैसे फॉर एग्जांपल 25 क्वेश्चन थे, 25 में से आपके 4 क्वेश्चन गलत हुए हो, तो 4 क्वेश्चनों को उस फोल्डर के अंदर डाल दो। एक हफ्ते बाद, ज्यादा टाइम बाद नहीं, एक वीक बाद ये देखो उन 4 क्वेश्चनों से आप कितने क्वेश्चन बना पा रहे हो। अगर 4 में से आप 3 क्वेश्चन बना पा रहे हो, उन क्वेश्चन को डिलीट कर दो। ठीक है, एक बच्चा। ऐसे आप हर वीक करते रहोगे तो क्वेश्चन आप देखोगे तो अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चन होंगे आपके पास में, 150 से 200 क्वेश्चन बचेंगे। उससे आपका पूरा मैथ्स रिवाइज हो जाएगा। इस तरह से करोगे बहुत अच्छा रहेगा। अब इसको हम शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं, हमने क्या क्या डिस्कस करा है इस वीडियो के अंदर। सबसे पहली बात, मिक्स प्रैक्टिस के लिए आप करोगे चीज जो है टेक्स्ट बुक के मॉक यूज, साथ में टॉपिक वाइज के लिए आप यूज कर सकते हो। प्रैक्टिस के लिए किरण पब्लिकेशन की बुक जो मैंने बताई है आपको, इसको जरूर चेकआउट करिएगा। साथ में मॉक के लिए बता दिया मैंने। स्किपिंग करनी है, क्योंकि स्किपिंग नहीं करोगे विद इन टाइम फ्रेम क्वेश्चन नहीं बनेगा। रिवीजन करना है डेली बेसिस पे, अल्टरनेट बेसिस पे डेली। मॉक फोल्डर, जिससे कि आप पे कहीं ना कहीं क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो। ठीक है, चाहे आप टेलीग्राम पे क्रिएट कर सकते हो मॉक ग्रुप, नॉर्मली ग्रुप क्रिएट करोगे उसमें क्वेश्चन डाल दो। चाहे अपने फोन की गैलरी में क्रिएट कर सकते हो, चाहे लैपटॉप में क्रिएट कर सकते हो, वो आपकी कॉल है। बाकी आपके कोई भी डाउट्स हो जरूर पूछिए हमसे, और टेलीग्राम पे जरूर जुड़िए हमारे साथ में। क्यूएसएससी के नाम से हमारा हैंडल है, क्यूएसएससी टीजी। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर जुड़िएगा। साथ में कोई भी डाउट है आपका, आप हमसे जरूर पूछिए। और साथ ही साथ चैनल को शेयर करिए दोस्तों के साथ में, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। थैंक यू।